जय। चैप्टर श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 5 कर्म संन्यास योगा द पाथ ऑफ रिनंसिएशन ऑफ एक्शन। श्लोक नंबर 11। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा शुद्धये। By giving up attachment, the karma yogis perform action merely through the body, mind, intelligence and even the senses for self-verification। मतलब यहाँ बता रहे हैं कि जो योगी होते हैं, कर्म योगी होते हैं, वो अटैचमेंट नहीं रखते। अटैचमेंट मतलब किसी भी चीज़ के प्रति आसक्ति नहीं रखते, है ना। अटैचमेंट नहीं रखते, लेकिन वह सारे कार्य करते हैं किससे? अपने शरीर से, मन से, बुद्धि से और अपनी इंद्रियों से। किस लिए करते हैं? अपने सेल्फ प्यूरिफिकेशन के लिए, है ना। ये हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट श्लोक है 12। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्ता कामकारेण फले शक्तो निबध्यते। Giving up attachment to the fruit of his actions, the materially unmotivated Nishkam Karma Yogi attain constant peace or liberation from action and reaction, but the fruitive worker Sakam Karmi is attached to the fruits of his action and he become implicated by his endeavors। क्या बता रहे हैं इसमें? जैसे कि कर्म योगी जो होते हैं वह अपने अटैचमेंट्स, उन्हें फल का कोई, अपने कार्य के, अपना जो कुछ कर्म किया ना उसका फल से कोई अटैचमेंट नहीं होता, है ना। मतलब उन्हें केवल काम को कार्य की तरह, अपने कर्तव्य कर्म की तरह करके छोड़ दिया। ये नहीं सोचेंगे कि जैसे सपोज़ आपने बहुत अच्छा सा खाना बनाया है ना, तो हस्बैंड तारीफ़ करे मेरा खाना अच्छा बनाए कि नहीं, है ना। तो उसके लिए हमको अंदर से इच्छा नहीं है, ठीक है मुझे, मेरा ड्यूटी था, मैंने बना दिया अच्छे से अच्छा, बाकी वो अच्छा बोले चाहे नहीं बोले मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम अटैच्ड होते हैं तो हम सोचना चाहते हैं कि मुझे अप्रिसिएशन मिलना ही चाहिए, है ना, क्योंकि हमारे मन को अच्छा लगेगा। लेकिन जो निष्काम कर्मयोगी होते हैं वह अपने कर्म को करते हैं केवल कर्तव्य समझ के, अपना कर्तव्य कर्म समझ के करते हैं और उसके फल से आसक्त नहीं होते। तो इस तरीके से जो अनासक्त होते हैं वह उनके हृदय में लगातार, यानी कहते स्थिर शांति को वो प्राप्त करते हैं। इसी को मुक्त अवस्था कहते हैं। किससे मुक्त अवस्था? एक्शन एंड रिएक्शन, कर्म से और उसका फल से। पर द फ्रूटिटिव वर्कर, लेकिन जो सकाम कर्मी होते हैं, यानी कि जो फ्रूटिटिव वर्कर का मतलब बोलते हैं जो अपने किसी भी कर्म को करते हैं उसकी उनको फल की इच्छा रहती है, फल से वो अटैच रहते हैं। और जैसे सपोज़ 10 दिन उन्होंने माला जप किया या 1 साल माला जप किया, कुछ फल नहीं हुआ तो कहेंगे अरे कुछ फल मिला नहीं, उससे छोड़ दो, है ना। ऐसे मंदिर के चक्कर लगाए, पूजा पाठ किया, भगवद गीता मैं सुन रहा हूँ, कुछ फल नहीं मिला, छोड़ दो, तो वो सकाम कर्मी होते हैं। लेकिन निष्काम कर्मी होते हैं क्योंकि उन्होंने मालूम है, शास्त्रों ने हमको ये आज्ञा दी है कि हमको भगवान का नाम जब, भगवान का भगवद गीता सुनना है, पढ़ना है, भागवत सुनना है, पढ़ना है, या फिर हमें भगवान की भक्ति में सेवा करना है ना, डिवोशनल सेवा करना है। तो ये सब क्योंकि शास्त्रों का आदेश है तो हमें करना है, ये करना ही है हमें। इसका फल कब मिल रहा है कब नहीं मिलेगा हमें मतलब नहीं करना उससे। तो वो हो सकता है, हो जाता है अनासक्त। जो ऐसा अनासक्त होता है वह हमेशा शांति को प्राप्त करता है। लेकिन जो कहना चाहिए कर्म के फल से अटैच्ड होता है तो उसको अंदर से दुख रहता है और वो डिस्टर्ब रहता है। वो सोचता है अरे कुछ तो हुआ नहीं, क्या फ़ायदा है मुझे ये सब करके, है ना। तो यहाँ पे भगवान यही बोलते हैं अर्जुन को कि अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से कर्म करना। नेक्स्ट श्लोक है सर्वकर्माणि मनसा संन्यासक्ते सुखम बसी न वा द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वं न कारयन्। Mentally renouncing all actions, the sense-controlled embodied living being resides happily within the city of 9 gates, neither acting nor causing for work for others। यानी कि जो मन से अपने, जिसकी इंद्रियां अपने वश में हैं, कंट्रोल में हैं, नियंत्रण में हैं, वह अपने मन से सारे के सारे कर्मों का त्याग करता है, कर्म के फल का त्याग करता है। वह 9 द्वारों के इस शरीर में बड़े सुखपूर्वक रहता है। ना ही तो वह किसी के लिए कार्य का कारण बनता है और ना ही वो किसी को, मतलब जैसे कहते हैं ना कि किसी को दुख या सुख देने का कोई वो कारण नहीं बनता। नेक्स्ट श्लोक है 14, श्लोक नंबर 14। ना कृत्वं ना कर्माणि
लोक्ष्या सृजाति प्रभुभा न कर्म फला संयोगिं स्वाभासतु प्रवर्तते. The Lord does not generate anyone's ego considering themselves the doer, nor their action, nor their association with the fruit of their action. These are all as a result. These are all a result of their external nature of ignorance since time immemorial. मतलब the Lord does not generate anyone's ego of considering themselves the doer, यानी कि भगवान nor their actions nor their association with the fruitative. मतलब ऐसा नहीं बोल सकते जैसे लोग कहते हैं ना कि अरे भगवान ही तो सब कुछ करता है, भगवान ही सेब के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा लोग बोलते हैं ना इन जनरल. तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं क्लियर कि भगवान जो है किसी का अहंकार को क्रिएट नहीं करता और ना ही भगवान ऐसा उसके मन में डालता है कि तुम दूर हो, लेकिन उसका जो अहंकार होता है स्वयं का, है ना, जो फल की इच्छा करता है तो उसको ये अहंकार भी होता है कि ये मैंने किया तो मुझे फल मिलना ही चाहिए, है ना. तो वो उसका फ़र्क पड़ता है वो, क्योंकि वो उसकी फ्री विल को यूज़ करके ही वो सब कुछ ये ईगो को या फिर जनरेट करना, ये सोचना कि मैं दूर हूँ, मैं ही करने वाला हूँ तो मुझे इसका फल मिलना चाहिए. तो ये सब चीज़ उसका जो उसका इग्नोरेंस है बहुत समय से चला आ रहा है, उसी का एक रिज़ल्ट होता है, ना कि भगवान का कुछ कार्य इसमें इंटरफेरेंस नहीं होता. नेक्स्ट श्लोक है ज्ञानेन तु तद् अज्ञानं येषां नाशीतम् आत्मनः तेषाम् अदित्यव्यज ज्ञानं प्रकाशति तत्परम्. For person whose divine knowledge has awakened, their ignorance is destroyed and their wisdom like the shining sun reveal the supreme reality. यानी कि जिसकी डिवाइन नॉलेज यानी कि ज्ञान, दिव्य ज्ञान जिसका जागृत हो गया हो, तो उसका जो अज्ञान है वो पूरा नष्ट हो जाता है और उसका विवेक जागृत हो जाता है. किस तरह से? जैसे कि सूर्य निकलता है ना, सूर्य निकलता है तो सारा अंधकार भाग जाता है. ठीक वैसे ही जब किसी की ज्ञान जागृत होता है, दिव्य नॉलेज ज्ञान जागृत होता है, तो उसका पूर्ण अंधकार, इग्नोरेंस जो है वो ख़त्म हो जाता है. तब वह भगवान की यानी सुप्रीम रियलिटी को देख पाता है, जैसे कि एक सूर्य जैसे प्रकाशित होता है, ठीक वैसे ही. नेक्स्ट श्लोक है तद्बुद्ध्यास तद आत्मनस्तन्निष्ठा तत्प्रारायणः गच्छन्ति आप्नुरावृतं ज्ञानानिरुद्धत्वा निरुद्धुता कल्मषा. इसका ट्रांसलेशन है those whose illusions has been completely dispelled by knowledge always think of me, the Supreme Lord. I am their meditation and they abide in me alone, hearing and singing my unending glories in pure devotion. Thus they are liberated from the mundane. यानी बता रहे हैं जिनका भ्रम यानी कि द्वंद्व और भ्रम completely dispelled हो गया यानी ख़त्म हो गया है, वो हमेशा ज्ञान में स्थित होकर के वो मेरे बारे में सोचते हैं. मैं ही उनके ध्यान का एकमात्र ऑब्जेक्ट होता हूँ. वो केवल मेरे में रहते हैं और वो मेरे बारे में ही सुनते हैं और मेरी ही ग्लोरीज़ को जो है मेरी अनगिनत ग्लोरीज़ को गाते रहते हैं शुद्ध भक्ति में रह करके हैं. दस दे आर लिबरेटेड फ्रॉम द मुंडेन. इस प्रकार वह जो है संसारिक बंधनों से मुक्त रहते हैं. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव क्षपाके च पंडिता समदर्शिना. यानी भगवान यहाँ बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा श्लोक है ये, 5th चैप्टर का 18 श्लोक. रिमेंबर मतलब हमेशा याद रखने वाला है. वैसे तो भगवत गीता में कोई भी श्लोक कम नहीं है अपने आप में, बट कुछ है जो कि आप बार बार इसको रिमेंबर कर सकते हैं. यहाँ बताया जा रहा है कि जो इनलाइटेंड सोल होती हैं, इनलाइटेंड सोल यानी कि जो जिनका विवेक जागृत हो चुका है भगवान का, जो उसमें दिव्य उसमें स्थित रहते हैं ज्ञान में, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ही कहना चाहिए बहुत ही हम्बल यानी कि बहुत ही क्या हम्बल बोल सकते क्या, सीधे साधे सिंपल पर्सन होते हैं. और
और ये भी कहा जाता है वो लर्नेड ब्राह्मण, जबकि वो बहुत ही ज्ञानी ब्राह्मण होते हैं। तो वो लोग कैसे होते हैं, वह एक ज्ञानी ब्राह्मण में, एक गाय में, एक एलिफेंट में, एक डॉग में और डॉग ईटर में कोई भी अंतर नहीं करते, है ना। देयरफॉर दे आर टू बी नोन एज पंडित मैन ऑफ द ट्रू विजडम, यानी कि उन्हें कहते हैं ना पंडितो समदर्शिना, यानी कि जो पंडित यानी कि बहुत ही ज्ञानी होते हैं, वह जो है किसी भी जीव में और किसी हाईएस्ट लर्नेड, जैसे ब्राह्मण आ गया, ये काव है, एलिफेंट है, डॉग है, किसी में अंतर नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो वो ये जान लेते हैं कि हर हृदय में सोल है, सोल के साथ सुपर सोल यानी कि परमात्मा विराजित है। चाहे वो उसको केवल शरीर का डिफरेंस है, चाहे वो चींटी है, मक्खी है, मच्छर है, कुत्ता है, एलिफेंट है, गाय है, ब्राह्मण है, सबको वो एक समान समझते हैं। ये ऐसा ज्ञानी, महाज्ञानी होते हैं जो। इहैव त्यजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्मं तस्माद् ब्रह्माणि ते स्थिता। Those whose mind are equipoised in Brahma have conquered the cycle of birth and death while living within this world. By their perfect spiritual equanimity, they are always situated in transcendence. यानी क्या बता रहे हैं कि जो जिनका ना माइंड इक्विपोज यानी कि समता को प्राप्त कर लेता है, तो वह अपने जन्म और मृत्यु के जो साइकिल है उसको भी जीत लेते हैं, है ना। जबकि इसी संसार में रहते हुए वो उस जन्म और मृत्यु के चक्र को जीत लेते हैं, यानी कि उससे ऊपर उठ जाते हैं। बाय देयर परफेक्ट स्पिरिचुअल इक्वानिमिटी दे आर ऑलवेज सिचुएटेड इन, क्योंकि वे समता के भाव में रहते हैं तो वो हमेशा दिव्य जगत में स्थित रहते हैं। श्लोक नंबर 20 5th चैप्टर का। न पश्यति प्रियं प्राप्य नोद्विजित प्राप्य च प्रियं स्थिरा बुद्धिर असम्मूढ़ो ब्रह्माविद ब्रह्मणि स्थिता। Absorbed in transcendence, endowed with steady intelligence and free from the delusion of thinking of the body and associated object as me and mine, the knower of the Absolute is neither happy when pleasant things come his way nor sad when unpleasant things come his way। यानी कि जो कि भगवान के दिव्य स्वरूप में, दिव्य ज्ञान में पूरी तरह से अपने आप को खोया रहता है, एब्जॉर्ब रहता है, उसकी बुद्धि जो है वो स्थिर हो जाती है। वह जो द्वंद्व होते हैं ना, भ्रम, ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, क्या है सही क्या गलत, उस सब के द्वंद्व से वो ऊपर उठ जाता है, फ्री हो जाता है। और वह जो शरीर और शरीर से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है उसे वह अपने और मैं और मेरे से भी ऊपर उठ जाता है, क्योंकि वह भगवान को जानने लगता है। वह ना तो बहुत अच्छी खुश होता है, किससे? जब अच्छी चीज़ें उसके समीप आती हैं, यानी कि जो उसकी प्रिय लगने वाली चीज़ें, यानी कि वो चाहे कोई पर्सन हो चाहे कोई चीज़ें हो, प्रिय लगने वाली चीज़ों को देख करके बहुत खुश नहीं होता। और जब उसको अप्रिय प्राप्त होता है, यानी कि कुछ चीज़ ऐसी होती है लाइफ में, इवेंट्स आते हैं बहुत सारे, तो उसमें वो अप्रिय जो होते हैं घटनाएं, उसको भी देख करके बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होता। तो ऐसा जो व्यक्ति जो होता है वो एक तरीके से धीर बुद्धि का होता है और वह भगवान के दिव्य ज्ञान में स्थित होता है। जय श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। आज इतना ही रखते हैं 20 क्वेश्चन, ठीक है? ओके। मन में कोई क्वेश्चन, कोई बात हो तो आप शेयर कर सकते हैं। नहीं कोई ठीक है, हम प्रेयर के साथ बंद करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री शिला भक्ति सुंदरदेव गोस्वामी महाराज की जय। जय शिला भक्ति रक्षा शिलादेव गोस्वामी महाराज की जय। जय शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जय। शिला गौर किशोर बाबा जी महाराज की जय। जय शिला भक्ति निर्मलाचार्य जी महाराज की जय। जय शिला भक्ति माधवपुरी महाराज की जय। शिला भक्ति निष्कम शांत महाराज की जय। जय समस्त भक्त वृंद की जय। श्री मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री पुरी धाम की जय। श्री राधा कुंज श्याम कुंज जी की जय। जय श्री गिरी गोवर्धन जी की जय। जय श्री पुरी धाम की जय। श्री नवदीप धाम की जय। जय श्री चैतन्य सारस्वत मठ की जय। श्री चैतन्य सारस्वत इंस्टीट्यूट की जय। जय समस्त भक्त वृंद की जय। जय
जय श्री हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ताई हम्बल दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। I also Dandavad Pranam.